हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्चून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है और मैं एक ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ। पहली रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए सो दैट आप अपडेटेड रहें और आपको कभी भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आए मिस ना हो जिससे आपका बेनिफिट हो सके। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में और थोड़ी सी बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लास्ट 3-4 मंथ्स में हम लोग ये देख रहे हैं कि काफ़ी सारे रूल्स उन्होंने चेंज किए हैं एंड इसके साथ साथ उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो वीज़ा से रिलेटेड है उसको टाइटन किया है, जिसके चलते अब जो कैटेगरी होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स की वो उन कंडीशंस को मीट नहीं कर पाएंगे एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे जो कि एलिजिबल होंगे ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ने के लिए। पहली कंडीशन जो थी वो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट से रिलेटेड थी, जिसमें कि पास्ट में जब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इंडिविजुअली 6 का भी स्कोर चल जाता था एलिकॉस वगैरह के थ्रू। इंडिविजुअली 5.5 और ओवरऑल 6 का जो स्कोर होता था वो चल जाता था। एंड अब जो नया रूल है उसके हिसाब से ओवरऑल 6.5, इंडिविजुअली 6 का जो स्कोर है ये ऑस्ट्रेलिया के जो हाई कमीशन है उनकी रिक्वायरमेंट है। एंड अगर अब हम लोग बात करें और चेंजेस के बारे में तो लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 6 मंथ्स 2 बार रिवीजन हो गया है एंड रिसेंटली लिविंग एक्सपेंसेस जो पर ईयर के हिसाब से स्टूडेंट्स को शो करना पड़ता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, वो बढ़ के 29,710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया है, जो कि इंडियन करेंसी में बात करें तो 3.5-4 लाख के करीब का इंक्रीमेंट है, जो कि एक अच्छा बड़ा अमाउंट है। इसके साथ साथ एक रीसेंट चेंज जो आया था, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने कहा है कि जीटीई का जो प्रोसेस है उसको हटा देंगे, जेन्युइन टेम्पररी इंटरनेट का जो प्रोसेस है उसको हटा देंगे। उसके बदले जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं जीएस का रिक्वायरमेंट है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा स्ट्रिक्टर है। एग्जैक्टली क्या है दोनों की डिटेल्स हमने पहले की वीडियोस में बनाया है, आप हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके उसके बारे में देख सकते हैं, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके साथ साथ अब हम लोग थोड़ा फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करेंगे कि भाई एक्चुअली ऐसा हो क्या रहा है जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया ने रूल्स टाइट किए। देखिए, देयर इज़ नो सच थिंग कॉल्ड कैपिंग इन केस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने कोई लिमिट नहीं बनाई कि इतने स्टूडेंट्स को लेना है, बट उन लोगों ने अपना जो क्वालिटी इन्हांस करने के लिए स्टूडेंट इनटेक का, स्टूडेंट्स को एडमिशन देने का अपनी रिक्वायरमेंट्स टाइट की है। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। जब कोविड का जो रिस्ट्रिक्शंस था अराउंड 2023 के स्टार्टिंग के आसपास जब हटा और स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया वापस एंटर करना शुरू किए तो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का इन्फ्लक्स हो गया, माइग्रेंट्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हो गया। उसके चलते जो रेंटल क्राइसिस है वहाँ ऑस्ट्रेलिया में वो हो गया, अकोमोडेशन का क्राइसिस हो गया और बहुत ज़्यादा उनकी इकोनॉमीज़ पे इम्पैक्ट होने लगी और वहाँ पे क्राइसिस हो रहा है। इस चलते उन लोगों ने ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं कि ऑटोमेटिकली सिर्फ क्वालिटी स्टूडेंट्स अंदर आए, नॉन सीरियस स्टूडेंट्स अंदर नहीं आ पाए। थोड़ा सा हम लोग और फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए, आज के दिन में वहाँ पर सीन ऐसा है कि जो होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं क्लेयर ओनील, उन्होंने बताया है कि अराउंड 34 एजुकेशनल प्रोवाइडर्स जो हैं उनको वार्निंग दी गई है, क्योंकि ये पाया गया था कि नॉन जेन्युइन और एक्सप्लॉयटेटिव रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस जो हो रही थी वो उन इंस्टीट्यूशंस में हो रही थी। तो उनको वार्निंग दी गई है कि इस रूट को, एजुकेशन सेक्टर के रूट को एक्सप्लॉयट नहीं किया जाए, ताकि एजुकेशन इंडस्ट्री जो कि एक साफ़ सुथरी इंडस्ट्री है उस पर कोई किसी तरह का इम्पैक्ट नहीं आए। और इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर जो है ऑस्ट्रेलिया के केस में, ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। करीब करीब 36.4 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जो है 2022-2023 फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर से उनकी इनकम रही थी। एंड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा करीब करीब 60% ग्रोथ रही नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स की एंट्री में ऑस्ट्रेलिया के केस में बाय द एंड ऑफ सितंबर 30, 2023। सो टोटली एक रिकॉर्ड 5,48,800 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर गए थे, विच इज़ एक्चुअली अ ह्यूज नंबर, क्योंकि कोविड के टाइम में कोई एंट्री नहीं हो रही थी और अचानक से इतना बड़ा इन्फ्लक्स हो गया तो ऑस्ट्रेलियंस वर नॉट रेडी और उनके ऊपर इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा। तो ओवरऑल यही है कि जो रेंटल मार्केट वहाँ पे है वो इम्पैक्ट हुई, उसको देखते हुए ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए गए हैं। बट एज सच, जैसा कि कनाडा में कैपिंग हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में कोई कैपिंग की कोई न्यूज़ एज सच नहीं आई है। अब भी अगर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी,
फ्रांस या किसी भी कंट्री में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आवर टीम विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे दी गई है, डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक है, उस पर क्लिक करके भी आप हम लोगों को रीच आउट कर सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू एंड आई विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग।